हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ चुका है लॉयल्टी का। सेकंड पार्ट के अंदर अब स्टार्ट करते हैं आगे से। तो आधी रात का समय होता है। चार्ल्स विंसर और उसकी वाइफ है और बाकी सारे गेस्ट सब सो रहे होते हैं। डी वैली से वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा देता है कि जो भाई उसके जो 1000 पाउंड्स थे जो उसने उस घोड़ी बेच कर कमाए थे, जो उसके तकिए के नीचे रखे थे, वो चोरी हो गया। तो डी लेविस चाहता है कि भाई इन्वेस्टिगेट, पर जो चार्ल्स विंसर होता है और उसकी वाइफ होते हैं वो नहीं चाहते कि हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि हम लोगों ने गेस्ट बुला रखे हैं और सर्वेंट्स पे हम शक नहीं करना चाहते। पर डी वेलिस है वो बहुत ज़्यादा जिद करता है और पुलिस को बुला लेता है। डी लेविस के सब अपोज हो जाते हैं। अब क्या होता है, बात कम्युनिटी पे आ जाती है। सबको पता होता है कि जो डी लेविस होता है वो ज्यू होता है। जो रोनी है उसको ताना मारने लगता है कि वो ज्यू है। और सारे यह बात जानते थे कि डी लेविस के जो फादर थे वो कारपेट बेचा करते थे उधर टाउन में। पर खैर ये तो चोरी की बात थी, चलो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो। अगली मुलाकात इनकी कहाँ होती है, वो होती है क्लब के अंदर। क्लब के अंदर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों पहले से एक दूसरे होता है तो गुस्से से भरे होते हैं। तो रॉनी ने वापस उसको बोला और डी लेविस ने उसको चोर बोला। तो फिर रॉनी उसको बोलता है कि आजा फाइट करते हैं। पर क्या होता है, वो वहाँ पे जेंटलमैन लोग होते हैं, वो लोग तो वहाँ पे नहीं लड़ते हैं। और डी लेविस से खैर इससे जान भी बच जाती है, क्योंकि मैं पता है जो रॉनी था वो एक ऑफिसर था। अब क्या होता है कि जो रॉनी की वाइफ होती है, रॉनी होता है, वो अपनी वाइफ से बोलता है कि हमको ये जगह छोड़कर हम नैरो चलते हैं। लेकिन उसकी जो उसको अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा होता है। वो बोलती है जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम यहाँ से भागेंगे। तो रॉनी से रिक्वेस्ट करती है कि आप यहीं रहें। रॉनी भी ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ से गया तो उसके सारे फ्रेंड्स सोचेंगे कि मैं गिल्टी था, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया। तो फिर वो क्या करता है, वो डी लेविस पे मानहानि का कर देता है, ठीक। और एक लॉयर करता है वो, जैकब ट्विंसडेन, ठीक है। पर जैकब की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो केस लेता है, ठीक है। उनको ये सिखाया जाता है कि कोई भी जात पात देखनी है, इनसे ऊपर उठकर जस्टिस होता है, इनजस्टिस होता है और जस्टिस सबसे बड़ी लॉयल्टी है, ठीक है। तो हमेशा फिर वो क्या करता है, वो धर्मी देख के वो देखता है कि भाई धर्म इसका सेम है, तो रोनी का केस लड़ने के लिए हाँ बोल देता है। और यही डी लेविस बाद में ये पता चलता है कि जो डी लेविस है उसके पैसे रोनी ने ही चुराए थे। तो इसके पीछे भी एक वजह होती है। वजह क्या होती है कि उसके पास में एक सीक्रेट था। शादी से पहले उसकी जो रिलेशन थी वो एक इटालियन वुमेन से थी, उससे रिलेशन थे उसके। और जो इटालियन लड़की के जो फादर थे उनका एक जो कि एक वाइन डीलर थे, उन्होंने उसको धमकी दी थी कि तेरा पास्ट में मेरी बेटी के साथ में रिलेशन था और मैं तेरी वाइफ को ये सारी बातें बता दूंगा, तो मेरी बेटी को तुझे इस तौर पर हर्जाना देना पड़ेगा। तभी रोनी है वो डी लेविस को पैसे चुराने पड़ते हैं उसको, ताकि वो उसका हर्जाना दे सके। जैकब को पता चलता है कि रोनी ने ही रुपए चराए हैं, तो वो उसको ये सजेशन देता है कि तुम ये मानहानि का केस वापस ले लो और तुम ये देश छोड़कर चले जाओ। अब उसमें भी उसके एक ऑफिसर जनरल होता है, उसने उनकी हेल्प करी होती है। डी लेविस को पता चलता है कि भाई केस है वो कंप्लीट हो चुका है, केस है वो वापस ले लिया गया है। तो वो भी अपनी तरफ से सोचता है कि चलो अब ठंडा पड़ गया तो सही है, ठंडा पड़ जाने दो इसको, अब मैं शांत हो जाऊँगा। फिर उसने सोचा जाने दो पैसे, अब मैं पैसों की नहीं सोचूंगा। बट रोनी है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी वाइफ के पास में जाता है और उसे पास्ट की बातें बता दी। पर उसकी वाइफ कहती कि वो सही बोल, बट फाइनली वो उसको पूरा सपोर्ट कर देती है जहाँ भी तुम उसको लेकर चलोगे, ठीक है। फिर क्या होता है, वो एंडिंग ऐसे होती है कि रोनी भागता है, छुपता है, पर छुपाने से पहले ही पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाती है और वो भाग के एक रूम में चला जाता है। वो बोलता है कि कर लो, बट पुलिस जैसे ही वहाँ जाती है तो वो खुद को गोली मार लेता है और उसकी डेथ के साथ में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। अच्छे से सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें माय चैनल।